अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है आपका? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह ताला तमाम दुनिया में जहाँ पर भी इंसानियत बस रही है, अल्लाह ताला इन सबको कोरोना जैसी मुहलिक बीमारी जो इतनी ज़बरदस्त तरीके से फैल रही है कि इसकी मिसाल शायद दुनिया की तारीख़ में ना मिले, अल्लाह ताला तमाम इंसानों को जो है अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें, क्योंकि इंसान जो है ना वो दुनिया पे इंसान करके उतारा गया है। ये मज़ाहिब बाद में बने, तो दुआ मैं सारी इंसानियत के लिए करता हूँ कि शायद अल्लाह ताला किसी की भी सुन सकता है, और ये लाजमी कमेंट बॉक्स में दुआ किया करें कि अल्लाह ताला इसे कबूल व मंजूर फरमाए। नाजरीन, मैंने प्रोग्राम किया है अभी कुछ दिन पहले मजहर तिब्बी के ऊपर ना, उसमें मैंने अपने अंकल चौधरी फ़रोज़ जो कि रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं और एक टाइम पे महकमा पुलिस लाहौर एंटी डकैती स्टाफ किला गुज्जर सिंह जिस वक्त इसका संग बुनियाद रखा गया, तो यहाँ पर एक एसपी जो थे उन्होंने उसका फीता काटा और उसका जो है ना इफ्तिताह अपने दस्ते मुबारक से किया। इस चीज़ की एक बयान उन्होंने बना के ना मार्बल की एक शीट वो किला गुज्जर सिंह थाने के बाहर लगाई है, उस पर लिखा हुआ है कि इस डेट को फलां एसपी जो गुल असगर साहब थे उन्होंने एंटी डकैती स्टाफ का संग बुनियाद रखा। इस स्टाफ के बनने के पीछे जो वजूहात थी वो ये थी कि डकैतियाँ बहुत ज़्यादा उस वक्त शहर में हो रही थी, और ये एक स्टाफ CIA से हट के बनाया गया था जो सिर्फ डकैती और इस तरह की जो एक्टिव क्राइम होंगे उनको कंट्रोल करने के लिए बनाया जाएगा। उसमें पुलिस के जो CIA में जो पुलिस ऑफिसर जिनकी बड़ी अच्छी रेप्यूट थी, जो तफ्तीश के बेताज बादशाह और अफसरान के मंजूर नज़र होते थे, उन सब को इकट्ठा करके वहाँ पर तैनात कर दिया गया। आप देखें कि अल्लाह ताला ने उस वक्त जो है ना वो क्या कंपटीशन, वो कहते हैं ना कि नीचे अगर सफ़ेद शलवार हो तो ऊपर ब्लैक कमीज़ बड़ी उठती है, कंट्रास्ट हो जाता है। इसी तरह कुदरत का कंट्रास्ट क्या था? क्राइम कंट्रोल कमेटी के चेयरमैन मियाँ शहबाज शरीफ हैं, क्राइम कंट्रोल कमेटी उसके चेयरमैन मियाँ शहबाज शरीफ हैं, और नीचे उस क्राइम को कंट्रोल करने के लिए जो एक्टिव पुलिस ऑफिसर, जो इन एक्शन पुलिस ऑफिसर या फोर्स का सरबराह बैठा हुआ है, उसका नाम था राना मकबूल अहमद। अब उन राना मकबूल साहब के आगे जो उस अमल जो ऑर्डर है उसके ऊपर अमल करने वाली फोर्स थी, उसमें SP CIA गुल असगर साहब थे। अब आप ये देखें ना, कुदरत का कंपटीशन जब बन जाए तो आप हम क्या करेंगे? शहबाज शरीफ साहब वो भी आपको पता है, राना मकबूल साहब वो भी, उन्हें महकमे में रिटायर हुए भी काफ़ी देर हो गई, लेकिन आज भी लोग उनके किस्से कहानियों में जिक्र करते हैं, बर्बरियत का, चंगेजियत का, जुल्म जबर का या पुलिस मुकाबलों का। ये वो दौर हुआ है कि जिसकी मैं आपके साथ मिसाल भी मुझे नहीं मिलेगी, मैं इसको किस दौर के साथ मिलाऊँ। ये टॉप 10 मरे हैं बड़े बड़े पुलिस मुकाबले में उनके, जब वो महकमे में थोड़ा बैकअप कर रहे थे, लेकिन वो पुलिस और वो अफसरान इतना अरूज ना देख सके जितना अरूज SP गुल असगर जो थे, गुल असगर साहब के दौर में जो है ना, इनके जो नीचे जो स्टाफ अफसर थे उन्होंने देखा है। मिसाल के तौर पे ये अंकल फ़रोज़ थे, अंकल फ़रोज़ हैं लेकिन थे का मतलब वो पुलिस में जिस वक्त थे। अंकल फ़रोज़ जो थे ना, ये मेरे दोस्त कलब अब्बास जग्गा, गुलशन रावी में उसकी रिहाइश थी, और कलब अब्बास उसका नाम था, जग्गा उसके माशाल्लाह कद काट और उसकी वो बॉडी और उसकी शक्ल सूरत से जो है ना लोग उसे जग्गा कहते थे, निकनेम पड़ गया। ये रज़ा अब्बास, कलब अब्बास जग्गा, जो मेरा बचपन का अंडरवियर चाइल्डहुड फ्रेंड है, ये उसका छोटा भाई है। मेरा म्यूज़िक सेंटर था। स्टोरी मैं अब आपको ना यहाँ से स्टार्ट करने लगा हूँ, अब इधर उधर की बातें आपको बैकग्राउंड बता दिया। तो ये जो नाजरीन कलब अब्बास जग्गा था ना, इनके फादर चौधरी फ़रोज़ जो अभी भी अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, मैंने एक प्रोग्राम में ये जिक्र कर दिया कि अंकल फ़रोज़ जो है ना, इन्होंने जैली पुलिस मुकाबले और इन्होंने जो है ना बर्बरियत और चंगेजियत का जो है ना एक बाब, यानी कि इन्होंने इतने पुलिस मुकाबले कि आप यकीन करें, कालू शाहपुरी के भाई लियाकत फरियादी, ये भी नहीं कि इनकाउंटर में इनके साथ इनका मुकाबला वो मंगे गुजर के घर से मिलत पारा से पकड़े गए। ये सब मुझे तकरीबन डेटे नहीं, मुझे साल एक दो ऊपर नीचे हो जाए मुझे याद होगा कि ये फलां दौर की बातें हैं। वो गजनफर बड़ा, वो मेरे दोस्त कलब अब्बास जग्गा, वो पुलिस में नहीं था, तो वो उसने अपने वालिद चौधरी फ़रोज़ साहब के साथ एक ऑपरेशन के दौरान गजनफर बड़े को भी मार दिया। वो बुलेट प्रूफ वो जो था जैकेट पहनता था, ऊपर उसने हेलमेट पहना होता था, तो कलब अब्बास जग्गे ने अपने जिस्म और कद काट की वजह से जब्फा डाला है और सर के ऊपर राखों से फायर मारे हैं, उसकी डेथ हो गई। इस इनकाउंटर के पे जो है ना, जो गुल असगर साहब थे SP CIA, उन्होंने कलब अब्बास जग्गा को पुलिस में भर्ती कर लिया। अब मैंने आपको बताया कि मैंने एक प्रोग्राम में अंकल का जिक्र कर दिया, ये अभी 3-4 दिन पहले मैंने अपलोड किया था मजहर तिब्बी की वजह। उससे मैंने कहा कि अंकल ने जो है ना, इन्होंने इनकी फोर्स ने जाके ना
तो वो मदर तिब्बी की वालदा को उसके साथ कोई बदमज़गी या कोई ऐसी कोई गैर अखलाकी बातें या कोई इस तरह का सीन हुआ, तो वो ना उन्हें बड़ा रंज हुआ कि यार ये मेरा बेटा, इसने मेरा बेटा होके इसने मेरे बारे में मनफी जो है बातें की हैं। तो वो उनको बड़ा उन्होंने फ़ोन पे भी कहा कि यार ये आपने बेटे क्या बातें की हैं। मैंने कहा अंकल देखे, मैंने उन डायरेक्ट लोगों को ये कहा कि हमने अंकल के जूते खाए हैं, अंकल से हमने दुनिया की कोई ऐसी गाली नहीं जो ना खाई हो, मार खाई है, बेशुमार दफ़ा खाई है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं, आपको भी पता है, व्यूवर्स जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं आज भी अंकल फरोज़ के पास अगर जाता हूँ तो मैं जाके उनके ये रज़ी पास बैठा होता है और दोस्त बैठे होते हैं, तो मैं अंकल फरोज़ की टांगें भी दबाता हूँ क्योंकि मेरे वो वालिद की तरह हैं। लेकिन अब मुझे ये बताएं, मैंने जो आपसे अहद किया है कि मैं सच बोलूँगा, अब मैं क्या बोलूँ सच? अगर मेरी आवाज़ को मेरे अपने ही बंद कर देंगे, अगर मेरी आवाज़ को कोई आप जैसे व्यूवर जी कहते हैं कि ये आपने ये बात ऐसे तो ये नहीं करनी चाहिए थी, यार एक तरफ तो आप कहते हो कोई रियलिटी बयान करो, दूसरी तरफ आपका काम ये बनता है फीडबैक दो। अगर कोई कमेंट बॉक्स में अगर ये कहता है कि यार आप इस तरह की बात ना करें, तो क्या फिर मैं और क्या करूँ? ये सारी बातें तो लोगों ने आपको मुख्तलिफ चैनल्स को आप इकट्ठा करें तो रियलिटी इसमें से निकल आएगी, तो मुझे फ़ायदा क्या होगा आपके पास आपको एक इन्फॉर्मेशन देने का? मेरा प्रोग्राम इंफॉर्मेटिक है, मेरी कोशिश ही होती है कि मैं आपको एक ऐसी बात डिलीवर करूं कि आपको सुनने में मज़ा आए। अब खैर वो जग्गा मेरा बचपन का दोस्त था, रज़ी का बड़ा भाई, तो वो हम बचपन हमारा, अभी मैं सुनाता हूँ आपको क्या मामला थे। तो अंकल फरोज़ का दिल जो है ना, उनको दिल आज़ारी हुई। मैंने जाकर उनको बताया कि अंकल देखें, आपने जिस दौर में आपने पुलिस CIA किला गुज्जर सिंह में आप थे, वो दौर देखें किस तरह का था। तो मैंने जो बातें की हैं, मैंने लोगों को खुदा ना हासा ये तो नहीं कह दिया कि आपको उजरती कातिल थे या महकमे में आपने कभी कोई एक वीवर मुझे ये नहीं कह सकता कि चौधरी फरोज साहब के ऊपर कोई पैसे लेकर पुलिस मुकाबले कर, वो अफसरान के मंजूर नज़र थे। और मैंने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना है। गुल असगर साहब कहते होते थे, फिरोज ये फाइल पकड़ो और ऑपरेशन करो, यार देखो ये कहाँ पे, ढूंढो इनको, ज़मीन में निकाल लो, आसमान से नीचे ले आओ। तो अंकल फरोज की इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा थी, अंकल फरोज का एक नेटवर्क था और वो पहुंच जाते थे हर तरह से। खैर नाज़रीन, अब मैं ना, रज़ा भाई मेरे पास आए हैं, मैंने इन्हें कॉल की, मैंने इन्हें कहा कि यार आप आएँ, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इनको अपने प्रोग्राम्स दिखाए जो बड़े मुझे खुद बड़े वो अच्छे लगे ना, कि मैंने उनमें बड़ी खुल डुल के बात की है। तो एंड ऑफ द टाइम मैंने इनको कायल किया, मैंने इनको बताया कि अंकल फरोज वो अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी और तंदुरुस्ती दे, मेरी वालदा बीमार थी, ठीक है ना, तो वो 6 माह मेरी वालदा बड़ी, उन्होंने बिस्तरे मरग के ऊपर, मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने बड़ी तकवीत देखी। तो अब कोई बंदा ये कह दे कि मेरी वालदा ने कोई गुनाह किया था या वो किसी गुनाह की वो लपेट में आ गई, तो मेरा नहीं ख्याल, दुनिया तो बात कर देती है, कोई ना कोई तो मनफी प्रोपेगेंडा कर देता है, लेकिन उसमें रियलिटी कोई नहीं होगी, क्योंकि मेरी वालदा ने क्या किसी से करना था। एक तरफ अंकल फरोज बीमार है और घर में अफराद, बेटी बच्चे वगैरह, उनको वॉशरूम नहाना, उनको चलने फिरने में प्रॉब्लम है, फालिज के वो पेशेंट है। तो ये लोगों को चूंकि एक मौका मिला हुआ है, लोग उनकी प्रीवियस हिस्ट्री को जानते हैं, इस वजह से लोग जो है ना वो बात ज़्यादा कर रहे हैं जो बात उनके माजी के साथ रिलेटेड है, कि इन्होंने शायद जुल्म और बर्बरियत और चंगेजियत का जो दौर इन्होंने देखा है और इन्होंने पता नहीं जेली इनकाउंटर किए हैं, क्या किया है। अब आप मुझे ये बताएं, एक फोर्स का आप अफसर जो है ना अपने जूनियर को टास्क देता है, तो क्या वो ड्यूटी में नहीं गिना जाएगा? अगर वो पुलिस वाला पैसे लेकर मारता फिर देन तो वो करप्ट है ना, उसका जवाब वो खुद अल्लाह को देगा। तो जब वो अफसरान के कहने पे उनके लाहौर के डेस्परेट लोग, कि अगर आज वो जिंदा होते सारे लोग, और जितने आबद बॉक्सर साहब ने, जितने नवीज सही साहब ने इनकाउंटरों में जेली हैं या जैसे भी हैं, अगर आज वो सारे लोग जिंदा थे तो लाहौर का नक्शा क्या होना था? लाहौर का सारा नेटवर्क इन लोगों ने चलाना था, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो अंकल फरोज की मैं बात करने का शायद कह लें कि तरीकाकार गलत था, लेकिन अभी मैं सारी बातें आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये रज़ाबास मेरे भाई हैं जी, मैंने इनको बड़ा समझा के सारी बात बता के, और मैंने इनको कहा कि मेरे प्रोग्राम चूँकि बड़े लोग लाइक करते हैं, मैंने रियलिटी पे बात करनी होती है, तो आज मैं कल्बे अब्बास जग्गा और चौधरी फरोज साहब की अब ज़िंदगी जो है ना वो आपके साथ शेयर करूँगा। अब सबसे पहले मैं शुरू ये करता हूँ, एक दफ़ा चौधरी फरोज साहब जो अंकल थे ना, ये लगे हुए थे थाने इछरे में SHO, चौधरी शफकात साहब वहाँ पर DSP थे। एक बंदा आता है, वो आके मेरे म्यूज़िक सेंटर पे मुझे कहता है कि जी मैंने सुना है चौधरी फरोज साहब आपके वालिद साहब हैं। मैंने उससे कहा जी काम क्या है? वो बंदा, आपको पता है 9 उम्री में बंदा 10 रुपये नहीं छोड़ता किसी को। उसने कहा जी मेरा एक प्लॉट है इछरे में, तो मैंने जो है ना उसका वो कब्ज़ा जो है ना वो मेरा किसी ने किया हुआ है, मैंने दीवारें गिरा के जो है ना कब्ज़ा वापस लेना है। मैंने फौरी तौर पे कल्बे अब्बास जग्गे को, जो रज़ी का बड़ा भाई था, उससे कांटेक्ट किया और मैंने उसे कहा यार एक दिहाड़ी है, ये भलवान जी ला ली है। वो उस वक्त पुलिस में नहीं था,
उसने मुझे कहा दिहाड़ी क्या है, मैंने कहा दिहाड़ी ये है कि एक बंदा कह रहा है कि अंकल फरोज की जुरिसडिक्शन में इछरे थाने की हदूद में एक प्लॉट का कब्जा है, उसको खाली करवा के, यानी लोग अंदर है उनको साइड पे करना है और दीवारें गिरा कर नहीं होनी है तो हमें 50,000 रुपये वो बंदा, ये 87 की बात है, 88 या 87 की बात है, ये बंदा हमें 50,000 रुपये दे रहा है। वो फौरी जाहिर है कि उम्र इस तरह की थी, उसने कहा कोई गल नहीं चोई साहब ने देख लवेंगे तो कब्जा ले लेने लें जी। वो ये रजी भाई हमारा एक और दोस्त, अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे, आला से आला मुकाम दे, मोती डोगर, वो भी मेरा बचपन का दोस्त था। ये सारी एक टीम बनती है, कलब अब्बास जगह इसकी मॉनिटरिंग करता है। मुझे चूंकि अंकल का पता था कि अगर खुदाई मदद उस बंदे के लिए चौधरी साहब की शक्ल में आ गई तो वहाँ पर क्या होगा, मैंने इनको कहा ये पैसे ले लो, मैंने तुम्हें काम दिया है, क्योंकि मैं शुरू में थोड़ा होशियार था ना, स्टार्ट से थोड़ा तेज़ था। मैंने इनको कहा कि ये पैसे आप ले लो, इसमें से मुझे एज ए ब्रोकर, एज ए कमीशन एजेंट जो मेरा मुआवजा बनता है मुझे दे दो, बाकी आप रख लो, ये सारे पैसे आपके हैं। अब ये वहाँ पे चले गए हैं और अंकल फरोज को वहाँ पे बर वक्त शिकायत पहुँच गई। ऐसे वो फ़ोन गया है, वो जाके अंकल फरोज को उन्होंने कहा जी आप तुसी बदमाशा वो कब्जे करा रहे हो, ਤੁਹਾਡਾ पुत्र कब्जे कराना आ गया है। लो जी अंकल फरोज वहाँ से गए हैं पुलिस की गाड़ियाँ लेके, और आगे जो है ना मेरा ख्याल है ये मेरा भाई सुनाएगा अपने पंजाबी लहजे में, मैं भी पंजाबी बोलता हूँ लेकिन प्रोग्राम से ना यार इनमें कई लोग हैं जिनको पंजाबी समझ नहीं आती, प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये इनसे पूछेगा जब चौधरी साहब वहाँ पे आए तो इन सब के साथ क्या हुआ, जगह के अलावा कि ऐसी रजी साहब होते चौधरी साहब साड़ियाँ लत्तां रस्से बनाए ने, साड़ियाँ लत्तां रस्सा बना के विच डांगा पवाइयां ने, डांगा पवा के लत्तां चुक के जो ले टंगी दे ले लिया सान टंग दिता है, और तो बाद सान कई दे दस्ते नहीं और ना मार के साढ़े दो तीन दस्ते साढ़े तोड़े ने मेरे वाला साहब चौधरी फरोज ने वो पन्ने, और तो बाद सानू औलाद चुना सो नहीं जगह उन्होंने कहा कि तेरी मैं इस गलो या कर रहे हैं कि तू वर्दी मेरा पा ली, जगह ठंडर हो गया, ठंडर हो गया, ठंडर हो गया, मतलब सुबह हो गया था थानेदार छे थाने ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ थाने ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਹੁਣ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਤਾ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਫਰੋਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨ ਤੇ ਮੋਤੀ ਡੋਕਰ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਦੂਜੀ ਦਿਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਔਲਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ। चौधरी साहब का जो है ना, ये चौधरी साहब का अपनी औलाद के साथ रवैया था। एक जी इछरे का ना काली है, उसका जो है ना जो मज़हब है उनका वो ये है क्रिश्चियन है, ईसाई है वो। आप यकीन करें कि उसी अभी वो मेरे भाइयों की तरह काली ईसाई ना, बेशक वो क्रिश्चियन है लेकिन मैं और वो इकट्ठे खाते हैं पीते हैं, एक दूसरे का झूठ मीठ भी खाते हैं, मेरे मुझे उसकी आदतें पसंद हैं, मतलब जो भी है बस मेरा नहीं मैं मानता इस चीज़ को। वो काली को इन्होंने उठा लिया है। आप यकीन करें नाजरीन, ये रज़ी भाई को भी पता होगा, जग्गे ने और चौधरी फरोज साहब ने उसकी टांगों के पैरों के अंदर कील ठोक दिए हैं कि कोई बंदा इछरे वाले काली साई जो बुक मेकर है उससे पूछ रहे हैं कि उसके साथ चौधरी फरोज एंड कंपनी ने कलबेबाद जग्गा वगैरह ने क्या किया था। यानी कि वो तफ्तीश को ना वो यूँ समझते थे कि जैसे ये बंदा हमारा दुश्मन है, मुजरम है हमारा। खैर बहरहाल चौधरी फरोज जो थे ना अंकल, ये बड़े प्यार भी करते थे, कभी कभी हमने घर जाना और आप यकीन करें सिर्फ इनकी शक्ल देखते थे ना हम, तो हमारी कोशिश ये होती थी हम भाग जाएं, इनका सामना ना करें, क्योंकि 24 घंटे हमारे किसी ना किसी दोस्त के को बात सुनने में इनकी आ जाती है, हमारे साथ बैठता है, ये करता है वो करता है। खैर नाजरीन, वक्त गुजरता रहा। अब आप मेरी जो लाइफ की स्टोरी है ना, इसमें बड़ी ऐसी बातें हैं जो मुझे जहन से बात करते वक्त निकल जाती हैं। मेरे दोस्त हैं, ये आसम भाट साहब ना, आशी भाट साहब मेरे भाइयों की तरह हैं, और मेरा ये हम एक फैमिली मेम्बर टाइप बैठे हुए हैं, इकट्ठे हमने ट्रैवल भी किए हैं घरों से, सारा जो भी सिलसिला है। तो ये भी ना साथ रजा भाई ये बता रहे थे कि बात ये है कि शायद को लोग जो है ना पसंद इसी वजह से करते हैं कि ये बात एक तो नहीं सुनाता है और दूसरी बात रियलिटी भी होती है और लोग मानते हैं। मेरे एक्सप्रेशन अल्लाह ने इस तरह के दे दिए हैं, बात करने का स्टाइल इस तरह का है। ये तो मैं कोई एक्टर या एंकर तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मैं बात समझाने में अल्लाह का मेरे ऊपर को ख़ास करम है। ये आसिम भाट साहब जो है ना, ये इस चीज़ों के गवाह हैं कि कलबेबाद जग्गा नाज़रीन मेरा वो दोस्त था जिस वक्त मेरे वालिद और मेरे भाई का मर्डर हुआ तो लोग हमसे सलाम दुआ नहीं लेते थे। आप इनसे ये पूछें भाट साहब, कलबे अब्बास जग्गा मेरे पीछे एक दीवारें चीन थी कि नहीं? बिल्कुल जी नाज़रीन, इसी तरह है कि जग्गा बचपन से ही ना वो उसका और शाहिद साहब का इतना प्यार था आपस में कि वो बस इनसे इतना इम्प्रेस था कि एक दिल में होता ना सम कोई बंदा ऐसा कि अच्छा लगता है दिल को, तो इनसे वो छोटे भाइयों के साथ प्यार करता था। और कोई हालांकि शायद उस वक्त इतना मतलब कि अब मेरी लाइन नहीं थी, मेरे लाइफ स्टाइल डिफरेंट था, कारोबारी बंदा, म्यूजिक सेंटर था, बड़ी मेहनत म्यूजिक सेंटर पे करनी है। और म्यूजिक सेंटर भी उस टाइम पे इस लेवल का कि
500-600 मूवीज़ और जो सी नई मूवीज़ आ रही हैं, रिकॉर्डिंग हो रही हैं, VCR चल रहे हैं, कोई 15-15, 20-20 VCR लगे हुए हैं, पैसे कमा रहे हैं। क्योंकि इतनी छोटी उम्र में बहुत अच्छा काम इन्होंने शुरू कर दिया हुआ था। लेकिन जब वो हालात बिगड़ गए, वाले साहब इनके कत्ल हो गए, भाई कत्ल हो गया, बस फिर इन्होंने दिल में सोच लिया कि मैंने अब मैंने भी शो करवाया, बाद में करवाया कि मैंने बदला लेना है। आस्ता आस्ता इन्होंने अपने म्यूजिक सेक्टर की चीज़ें सेल करनी शुरू कर दी, पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए। हमने कहा क्या ज़रूरत है तुम्हें ये सेल करने की, मैं बताऊंगा आपको, ये है वो है। दिल में इसने इसके प्लान बना लिया हुआ था, पर हम पे शो नहीं किया हुआ था। लेकिन आस्ता आस्ता हमें समझ आना शुरू हो गई। फिर उन्होंने अपने कातिलों को ट्रेस करना शुरू कर दिया। फिर वो लंबी स्टोरी सभी आपने पहले इनके ज़बानी सुनी हुई है, प्रोग्राम से काफ़ी प्रोग्राम में सारी चीज़ें सुनी हुई हैं। तो वो जो भी उस वक्त ये जो उनसे थे शाहिद साहब, ये उस टाइम पे इतने फाइनेंशियली और मेहनत मजदूरी करने वाला बंदा था, हैंड टू माउथ वाला काम था। लेकिन वो जो इनके मुखालिफ थे वो बहुत तगड़े थे और वो तादाद में भी ज़्यादा थे पूरी एक। तो वो जगह हमारे लिए भाइयों की तरह था। उसने को जो मर्जी मसला हो गया, वो दीवार बन के वो शाहिद साहब के आगे खड़ा हो। जब मेरे घर रेड हुआ है, चौधरी शफकात साहब जिस दिन मेरे घर आए हैं, DSP इछरा, चूंकि मेरा मुकदमा लिटन रोड थाने का था तो इछरा सर्कल था, वो DSP साहब ने रेड कर दिया है। तो बट साहब की ऐसी मेरे घर के दरवाजे। नाजरीन आप ये देखें कि चौधरी फिरोज साहब जो थे वो थाने के इंस्पेक्टर थे और SHO थे इछरा थाना में, और वो जो थे चौधरी शफकात साहब वो DSP ऑपरेशन या DSP कह लें, ये सर्कल के जो थे ना वो तैनात थे इछरे में। अब हुआ नाजरीन ये इनकी सब की बड़ी ठुकाई हुई। आपको बताया काली ईसाई को वहाँ पर लाकर उन्होंने कील ठोक दिए। आप यकीन करें कि मैंने ऐसे ऐसे अंकल फरोज के काम देखे हैं कि इनको जो फाइल गुल असगर SP CI साहब ने दी है ना, बस वो यकीन करें वो मौत के परवाने पे साइन होते थे। और इनकी जो फोर्स थी उसमें ज़्यादी पहलवान जो मरीद के इंस्पेक्टर शहीद हो गए हैं, अल्लाह ताला उनको उनकी मगफिरत करे, क्योंकि वो वर्दी में थे। और मैं आपको 12 दफ़ा कह गया कि जो पुलिस वाला वर्दी में खुदा न खास्ता नागहानी मौत चले जाएगा, दुनिया फ़ानी से कूच कर जाएगा, मेरी नज़र में वो शहादत का रुतबा है, क्योंकि वो एक इंसाफ के लिए उसे वर्दी पहनी है जो भी किया हुआ है। तो ये ज़्यादी पहलवान, सरफराज शाह और शाह मोहम्मद पट्टी, ये सारी जो फोर्स थी ना चौधरी साहब के मतहत काम करती थी। और ये आप यकीन करें नाजरीन, ये बाकी तमाम पुलिस अफसरान बड़े मंजे हुए हैं, बड़े बड़े इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहलाए हैं, लेकिन ये जो तारीख़ है ना, जब भी लिखी जाएगी बर्बरियत और चंगेजियत और इन जो लाहौर का पहला जो था ना, जो पहले जो लोग थे, ये जो स्टूडेंट्स के अरूज से पहले के जो दुश्मनी है और जो कातिल लोग थे, वो 40-50, वो इससे कम के उनकी गिनती नहीं थी। इतने वो डेस्परेट थे कि 40-40, 50-50 अफराद उन्होंने कत्ल किए हुए थे। अब वो चौधरी फिरोज साहब जो थे माशाल्लाह, वो जिस वक्त इस महकमे में रहे हैं, वो हंजरवाल थाने में भी रहे हैं, वहाँ पे बहुत बड़ी दुश्मनी थी इस्ते नंबरदार और आरफ हवेलियों वाले की, वहाँ पे मैंने बड़े बड़े वाक़यात देखे। लेकिन किसी की इज्जत को उछालना मेरा मकसद नहीं होता, बात तो जो कर रहा हूँ उसी पर रहूँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो वो नाजरीन चौधरी फिरोज साहब को मैंने जब भी देखा, थाने में भी देखा, किसी ऑपरेशन थाने में भी देखा है बतौर SHO, तो हमने उनके अंदर यही देखा है कि उन्होंने एक मुलज़म को या अपना ज़ाती दुश्मन समझ के उसको जो है उन्होंने तफ्तीश करनी। खैर वो महकमे में उनका बड़ा नाम था, अफसरान उनसे बड़ा इस चीज़ को बड़ा ऑब्लाइज करते थे कि यार ये डरते नहीं और हर बंदे को हाथ डाल देते हैं। मैंने आपको बताया था कि तिब्बी ने दौरान तफ्तीश इनके वालिद साहब को, चौधरी फिरोज साहब को ये बात कही थी कि मैं आपके घर रॉकेट लॉन्चर मैंने मारना था, तो मैं इसलिए कि आपने मेरी वालदा के साथ आपको ये सलूक नहीं करना चाहिए था कि अगर ठीक है मैंने अगर कुछ किया है तो ये ज़्यादती थी, तो मैं इसके लिए तो मैंने जब आपके घर गया हूँ तो वहाँ पर याली मदद की प्लेट लगी हुई थी और ऊपर गाजी अब्बास का जो है अलम लगा हुआ था। तो मैंने शिया था, मैंने नहीं वो हरकत मुझसे हो सकी, तो मैं वापस आ गया था कि आज भी वही प्लेट और वही अलम लगा हुआ है। वो ठीक है अलम चेंज हो गए लेकिन वो उसी जगह पे जहाँ पे लगा हुआ था। तो नाजरीन ये सारे इतने ताल्लुकात और इतना घरेलू ताल्लुक कि इतना मेरा अंकल के साथ मोहब्बत और प्यार, आप देखें कि मैंने जो चीज़ महसूस की मैंने आपको मनोहन बयान कर दी। अब आप इनसे पूछें कि मज़र तिब्बी जब पकड़ा गया था तो क्या डायलॉग हुए थे, बताओ। मज़र तिब्बी ने कहा सी कि मैं तुहाडे घर आया था रॉकेट लॉन्चर मारन वास्ते, ते जिले उत्ते लिखीता सी या दी मदद अलम उत्ते लगा सी ते मैं मोमन सा ਤੇ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੋਂ ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਸੋ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਅਫਸਰ ਮਹਿਕਮੇ ਖਾਤਰ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਫਿਰੋਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਚੌਧਰੀ ਗੋਲਸਗਰ ਤੇ ਰਾਣਾ ਮਕਬੂਲ
ये जो मैं आखिर में खातर मैं कर रहा हूँ तैयार। बस वो वही बात आ गई ना कि वो चौधरी फिरोज साहब की एक बात हम नोट कर लें सारे नाजरीन, अगर कोई बंदा मुझे ये कह देगा ना कि उन्होंने किसी को पैसे लेकर मारा हुआ है, आप यकीन करें मैं इस बात को कभी भी नहीं मानूंगा। महकमे में रह के अगर उन्होंने कुछ किया भी होगा, लेकिन उन्होंने किसी के खून के पैसे जो है ना वो नहीं बटे हुए, उन्होंने किसी के खून की जो है ना वो नहीं ली हुई कि मुआवजा लेके किसी को उजरती कातलों का रोल अदा करके उन्होंने मार दिया हो। बस वो अफसरों के मंजूर नज़र से जो बात आपको मैं बताता हूँ, देख लें, वो भी बात रजा भाई भी कर रहे हैं, आज भी वो जिंदा हैं। और मैं आप पुलिस अफसरों को और तमाम भाइयों को ये बताता होता हूँ, यार देखो मैं अपनी सलाह कर रहा हूँ, मेरे दोस्त, ये मेरे बचपन के दोस्त, मेरे भाइयों की तरह, रजा मेरे छोटे भाइयों की तरह, इनके सामने बैठ के ऑन एयर इस तरह की बातें नहीं होती जिनका वजूद ना हो, बात रियलिटी पे होती है। तो मैं अगर अपने आप को चेंज कर रहा हूँ और अपने अंकल की हिस्ट्री बता के आप पुलिस वालों को, आप तमाम जितने भी देखने वाले हो उनको ये बताना चाहता हूँ कि लोग, ठीक है, कई लोगों के माँ बाप जो है बीमार होके बड़ी बड़ी देर बिस्तरे मरग में रह के जो है वफात कर पाते हैं, लेकिन जो अफराद जिनका माजी तारीख हो, जिन पर लोगों ने उंगलियां उठाई हों, जिनके किरदार के ऊपर लोग कहते हो कि बड़ा जल्लाद और ये बड़ा फिरौन टाइप आदमी था, तो फिर वो लोग जब बीमारी में मुब्तला होते हैं तो लोग, आपको पता है, बात करने से बाज नहीं आते। इसलिए किसी को मौका भी ना दें और ऐसा काम भी ना करें सिर्फ अपने अफसरान को राजी करने के लिए कि दुनिया, आज भी हम अंकल का नाम लेते हैं तो लोग हमें यही कहते हैं, यार वो बड़े जल्लाद थे, कोई फिरौन कह देता है, कोई चंगेज खान कह देता है, लेकिन सुननी पड़ती हैं बातें, क्या करें, मैं तो नहीं बोल सकता। मैंने तो आपको बताया कि मुझे तिब्बी ने जेल में कहा था कि शाहिद भाई वो आपके अंकल हैं, तो मैंने कहा नहीं मेरे अंकल नहीं है, मेरे दोस्त के वालिद साहब हैं। देखे ना, मैं तो झूठ तो नहीं बोला आपसे कि लोग, मुझे पता था कि उन्होंने कोई ना कोई ऐसी बात अंकल की मनफी, क्योंकि वो अफसरों के मंजूर नज़र थे। राना मकबूल के साथ इनसे पूछ लें, उनके फादर का भाइयों जैसा ताल्लुक था, हालांकि उनकी पोस्ट देखें और उनकी पोस्ट देखें तो ये सारी चीज़ें होती थी। तो आज यहाँ पे मैं आपको बताने लगा, मेरा दोस्त जो कलबेबाज जगह था, नाजरीन मेरे साथ ज़िंदगी के बड़े उसके दौर गुजरे हुए हैं। आशी भाट साहब ने आपको बताया, आसिम भाट साहब ने, कि बड़े इन्होंने बताया कि वो मेरे लिए एक दीवार चीन की जो है ना अहमियत रखता था। मेरे किसी मुखालिफ के बारे में उसको पता लगना, वो पुलिस में था, उसने उठा लेना, किसी न किसी केस में फिट कर देना या उनको डरा देना इतना कि वो जगह के नाम से भी वो थर थर कांपे। तो बड़ा एक कहानी दीवार थी मेरा दोस्त मेरे लिए ना। मैं बताता हूँ कि वो उसकी कुछ ऐसी बातें आपसे शेयर करूँगा, क्या क्राइम की बातें 24 घंटे। हमारे एक दोस्त हैं जी हसास अदारे के, वो ना बहुत बड़े ऑफिसर हैं, नाम नहीं मैं ले सकता, तो वो आज भी अभी ना रिटायरमेंट पर बैठे हुए हैं, वो देखेंगे तो खुद ही कमेंट बॉक्स में आके वो मुझे जवाब दे देंगे। उन्होंने, उनके भाई ने ना कोई समझ को कहना निकाल कर रहे हैं, सर जी ने ना सानू कहा जी, मैं उतो ना की सी नाम योनाबाद, उधरों किसी बंदे को पैसे लेने